मुफ्ती साहब, सजदे में सर रखकर क्या हम दुआ मांग सकते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो जब सजदे में सर रखते हैं ना तो सजदे में ही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। तो सजदे में क्या करना चाहिए, किस तरह से दुआ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, आप लोग इस तरह मसले को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब आप नमाज़ पढ़ें तो नमाज में कोई भी ऐसा मुनाफी अमल जो नमाज के ख़िलाफ़ हो उसको आप नमाज में नहीं कर सकते। अब जैसे बहुत सारे लोग जब वित्र की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें उनको दुआए क़ुनूत याद नहीं होती है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुअमिनु बिका, ये याद नहीं होती है, तो वो इस दुआ के बजाय रब्बना आतिना पढ़ लिया करते हैं। तो देखो ये दुआ इसका बदल तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ ली तो हो जाएगी। लेकिन आप सोचें कि इस दुआ के बदले वो उर्दू में आप कहने लगे तो ये चीज़ आपकी नमाज के मुनाफी हो जाएगी और आपकी नमाज मकबूल नहीं होगी। इसी तरह से सजदे में जो तस्बीह पढ़ने का हुक्म है वो है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसको कितनी मरतबा पढ़ा जाए? कम से कम 3 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, यानी कि ताक अदद में पढ़ा जाएगा, ताक अदद में, ठीक है, जिसका जोड़ ना हो। ताक अदद उनको कहते हैं जिसका डबल ना हो, जिसका जोड़ ना हो, जिसका मुकाबिल ना हो। जैसे अगर आप 2 कहें तो ये ताक अदद नहीं होंगे, 3 ताक अदद है, ठीक है, 5 ताक अदद है, 6 का आधा है, 6 का आधा है, लेकिन 3 का आधा नहीं, फिर वो 1.5 हो जाएगा, तो ये नहीं। इसलिए 5 के आधे नहीं है, 5 के बराबर आधे पूरे नहीं हो सकते, बल्कि 6 के आधे 3 हो सकते हैं। तो ताक अदद 3 को कहेंगे, 5 को कहेंगे, 7 को कहेंगे। तो इस तरह से हम जितनी मरतबा ताक अदद में चाहें सुबहान रब्बियल आला पढ़ सकते हैं। नमाज के मुनाफी कोई ऐसी बात सजदे में जाकर कहना कि अल्लाह हमारी शादी करा दे, अल्लाह हमें फ़ला लड़की से शादी करना है, या लड़की का हमें फ़ला लड़के से शादी करना है, ये सारी चीज़ें सजदे में जाकर नमाज में बोलना ये जायज़ नहीं है। इस तरह के अल्फाज जो नमाज के मुनाफी हों वो उससे नमाज पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। हाँ, आप जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं, आपके जहन में हैं, वो आप अपने दिलो दिमाग में रखें। लेकिन नमाज जिस वक्त पढ़ें, सजदे में जब सर रखें, तो जब बंदा मोमिन बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह ताला बंदे के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश बंदे के सजदा करने से होता है। और अल्लाह ताला फरिश्तों में फ़ख्रिया तौर पे फरमाता है कि देखो फरिश्तों, ये मेरा बंदा मेरे सामने सजदे में पड़ा हुआ है, लिहाजा इसकी जो भी तमन्ना है इसकी मैं पूरी करूँगा। अब अल्लाह को तो पता ही है ना कि आपके दिल में तमन्ना क्या है, तो अल्लाह ताला को बताने की ज़रूरत भी नहीं। अल्लाह ताला तो ऐसे ही आपके दिलों के भेदों को, हम सबके दिल के भेदों को जानता है, तो हमें अल्लाह से ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ किए, हमें उनको मुकम्मल तरह से बड़ी खुशू के साथ अदा करने की ज़रूरत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये ख्याल ना हो सके तो गुमान करो कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। तो इस तरह से हमको नमाज़ पढ़ना चाहिए। लिहाजा कोई नमाज के मुनाफी अमल नहीं करना चाहिए। आप सुभान रब्बिल आला को बढ़ा लें, 21 मरतबा पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी तमन्नाएं होंगी अल्लाह ताला तो बखूबी जानते ही है कि आपकी क्या तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला आपकी तमन्नाओं को इंशाअल्लाह पूरा कर